तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा शौहर बाहर मुंह मारता फिर रहा है। ये वो अल्फाज थे जो मेरी सास ने मुझे कहे और जिन्होंने मेरी रूह तक को छलनी कर दिया। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और मेरे जो अल्लाह ताला ने एक प्यारा सा बेटा दिया। हमारी शादी एक कोर्ट मैरिज थी जिसके लिए क्योंकि मेरे घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन मैं एक अच्छी जॉब करती थी पाकिस्तान में और मेरे पास अपनी भी अच्छी खासी सेविंग्स थी और मैंने एक प्लॉट वगैरह भी ले रखा था। तो फिर मैंने अपने शोहर के साथ अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली और शादी के कुछ साल बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। कुछ टाइम बाद, साल तो नहीं मैं कहूँगी, कुछ महीनों बाद हम लोग यूके में शिफ्ट हो गए। यूके में शिफ्ट होने के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारा सा बेटा दिया जो कि अब तकरीबन 2 साल का है। और शुरू में अच्छा हमारा चल रहा था क्योंकि मैंने अपना प्लॉट सेल किया और उसके अलावा मेरे पास जो सेविंग्स थी वो सब लगा के हम लोग यूके आए। मेरे शोहर के पास कोई किसी किस्म की भी इनकम नहीं थी कि जिसके थ्रू हम लोग यूके आ सकते। यहाँ पे आने के बाद कुछ अर्सा तो वो बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो था उसके एक तो घर वालों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी हमारे रिश्ते में। वो 3 बहनों का इकलौता भाई था और भी उसकी बहनें जो थी वो शादीशुदा नहीं थी और वो एक मम्माज़ बॉय था जो कि हर काम के लिए मम्मा 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 करता रहता था। हर चीज़ उसने अपनी मम्मा से पूछ के ही करनी है। तो ये होता था कि हम लोग इवन के हमारे खाने पीने उठने बैठने हर चीज़ से मुतल्लिक उसके पेरेंट, उसकी माँ और उसकी बहनों को मालूम होता था और वो हर वक्त कॉल पे रहते थे, वीडियो कॉल पे। और वो यही कहते थे कि मैं भी हर वक्त उनके साथ वीडियो कॉल पे रहूँ, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सब कुछ उनको दिखाती रहूँ। इवन कि मेरे बच्चे का नाम जब रखना था तो उसमें भी मेरी राय नहीं थी, उसकी बहनों और उसकी माँ की ही जो राय थी वही नाम मेरे बच्चे का रखा गया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अजियत हुई थी, लेकिन मैं खामोश हो गई। मेरा शोहर जब यूके आया तो शुरू में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक रहा हमारा वक्त, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बदलता गया और बदलाव ऐसा हो गया कि वो आखिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे मारना शुरू हो गया। आते जाते मतलब बेशक उसका जब दिल करता था छोटी सी बात पे, अगर हमारी किसी बात पे बहस हो जाती थी तो वो एक थप्पड़ तो मतलब उसके लिए बिल्कुल आम हो गया था कि वो एक थप्पड़ लगाना तो जैसे बिल्कुल नॉर्मल समझने लग गया था। और उसके अलावा हम लोगों की लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, अभी तक भी हमारी लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब होती हैं हमारी लड़ाइयाँ। मेरा बच्चा जो है वो इस वजह से मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही बहुत ही मासूम बच्चा है और लेकिन वो बोलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। वो 2 साल का हो गया और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि मेरा शोहर जो हर वक्त घर में लड़ाई डाल के रखता है, उस वजह से मेरे बच्चे पे की जहन पे असर पड़ रहा है। अब मेरा शोहर जो है वो एक दिन मतलब वो काफ़ी टाइम जो था वो मैसेजेस और फ़ोन पे लगा रहता था, तो मुझे इस चीज़ पे थोड़ा शक हुआ कि मुझे इसका फ़ोन चेक करना चाहिए। तो मैंने फ़ोन चेक किया, उसमें मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे और वीडियो कॉल्स देखी और पिक्चर्स देखी इसकी किसी और लड़की के साथ। और जब मैंने इस सारे सबूत और सारी बातें अपनी सास को और अपनी नंदों को बताई, मुझे ये था कि वो लोग ज़रूर मेरा स्टैंड लेंगे, लेकिन बजाय वो मेरा स्टैंड लें उन्होंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मर्द तो ऐसे करते ही हैं, मर्द तो ऐसे ही होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत चीखी चिल्लाई, अपनी कहानी बताई, अपनी चीज़ें उनको बताई कि चलें वो ये भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ अब उसका रवैया मेरे साथ इस तरह से है, वो मुझे मार कुटाई कर रहा है या मेरे साथ वो ज़हनी तशद्दुद करता है, जिस्मानी तशद्दुद करता है। लेकिन उन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, औरतों के घर ऐसे ही चलते हैं और ऐसे ही मुझे होना चाहिए। और जब मैं अपने शोहर को बार बार कहती कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसका एक ही आगे से जवाब था कि घर के दरवाज़े खुले हैं, अगर तुम जाना चाहो तो जब भी जाना चाहती हो जा सकती हो। लेकिन उसको मालूम था कि मैंने कहाँ जाना है, मेरा कोई भी नहीं है जिसके पास मैं चली जाऊँ। तो मैं भी आखिर सहती ही जा रही हूँ, सहते सहते मैंने 5 साल गुजार लिए हैं। अब ये हाल हो चुका है कि वो बिल्कुल मेरे से बात नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ उसके लिए एक नौकरानी हूँ जो उसके आने तक के लिए घर साफ़ करती है, खाना शाना पकाती है, उसके बच्चे का ख्याल करती है, उसकी लॉन्ड्री कर देती है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है उसके साथ, क्योंकि वो अब अलग कमरे में सोता है और मैं अलग कमरे में सोती हूँ। और मैं बीमार हूँ या कुछ भी हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ ख़ुद ही हर वक्त होती हूँ। मैं अगर बीमारी में भी मुझे अपने बच्चे को ख़ुद ही संभालना है और मुझे हॉस्पिटल्स में भी ख़ुद ही भागना है, उसको मेरी ज़ात से कोई परवाह नहीं है।
और मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है कि जहाँ पे मैं जा सकूँ। और अब लेकिन मैं इस इंसान के साथ भी अब नहीं रह सकती, क्योंकि ये दिन ब दिन मुझ पर अज़ियत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है और मुझे रोज़ बरोज़ ज़्यादा मारता है। ये एक और स्टोरी थी आज जो कि मेरे साथ किसी ने शेयर की है और मैंने ये आपके साथ शेयर कर दी है। ये स्टोरीज़ मेरी अपनी नहीं होती, ये मेरे साथ मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो अपनी लाइफ की कहानी शेयर करते हैं, तो मैं उस कहानी को अपनी ज़ुबानी आप तक बता देती हूँ, ताकि आप में से कोई किसी के पास कोई अगर अच्छी राय हो तो वो कमेंट्स में बताए कि इस बहन को क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। आया उसको चाहिए कि वो इसी ज़िंदगी के साथ जो है वो चलती रहे और अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती रहे कि कभी वो बदल जाए, या फिर उसको रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। ये उनका क्वेश्चन था कि मुझे ज़रूर पूछ के बताइए कि मुझे आखिर क्या सलूशन मेरे लिए है। वो यूके में है, अभी मौजूद हैं यहाँ पे, और वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे हैं, तो वो चाहती हैं कि आप लोग प्लीज़ उनको गाइड करें कि वो आगे क्या करें। थैंक यू सो मच।